स्वागत है आपका जेआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा क्लास है फंडामेंटल में। हम देखेंगे आगे का टॉपिक, जहां तक हम पढ़ाए थे उसके आगे का टॉपिक। तो चलिए देखते हैं फंडामेंटल कहाँ तक आप लोग किए थे। बात मत करिए आप लोग। अल्ट वगैरह ये सब हो गया था ना, अल्ट की हो गया था। टैब बताना था आप लोग को। चलिए ठीक है, देखिए टैब की का क्या यूज होता है। यहाँ पे क्या दिया, टाइपिंग के दौरान दो शब्दों के बीच में लॉन्ग स्पेस देने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में एक क्या है, एमएस एक्सेल में एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए टैब की का प्रयोग किया जाता है। अगर एमएस वर्ड की बात करें तो दो वर्ड के बीच में जहां पे हम स्पेस देते हैं ना, लॉन्ग स्पेस, आप लोग को मालूम है स्पेस कहाँ से हम देते हैं। दो जगह से हम स्पेस दे सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा क्या, गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या बोला है उसमें, जहाँ पे दो वर्ड के बीच में स्पेस देना हो। तो दो वर्ड क्या है यहाँ पे, पहला क्या हमारा गायत्री और दूसरा हमारा क्या हुआ, इंस्टीट्यूट। ठीक है, तीसरा क्या हुआ, आओ, और चौथा क्या हुआ, टेक्नोलॉजी। हमें इसमें दो वर्ड के बीच में यानी गायत्री और इंस्टीट्यूट के बीच में स्पेस देना है। जबकि यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे स्पेस को हटा दें तो ये क्या होगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये सीधा एक ही में आपको पढ़ना होगा, गायत्री इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो हम दोनों वर्ड को अलग अलग करना चाहते हैं तो क्या करना होगा, यहाँ पे कर्सर रख के, और अगर हम स्पेस बार का यूज करते हैं तो ये एक बार में इतना ही स्पेस लेता है। लेकिन यहाँ पे टैब के बारे में दिया ना, टैब से क्या होता है, ज्यादा स्पेस होता है। अभी देखिए हमने स्पेस बार किया, थोड़ा सा कम स्पेस लिया। लेकिन यही अगर हम टैब से कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये देखिए ज्यादा स्पेस ले रहा है। तो टाइप की का कहाँ पे यूज करते हैं, जहां पे दो वर्ड के बीच में लॉन्ग स्पेस लेना हो। यानी अगर दो वर्ड आप लिखे हो, दो वर्ड के बीच में आपको स्पेस कम रखना है तो ठीक है, लेकिन अगर लॉन्ग स्पेस रखना है तो टाइप की का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा क्या दिया है, इसमें एक्सेल पे दिया है कि हम क्या कर सकते हैं, टैब की के द्वारा एमएस एक्सेल में एक से दूसरी सेल में जाने के लिए टैब की का यूज करते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं एमएस एक्सेल में कैसे हम एक सेल से दूसरी सेल में जाते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे एमएस एक्सेल, या सिर्फ एक्सेल टाइप करिए। ये देखिए एक्सेल आ गया। जो लोग नहीं लिखे हो वो इसमें देख के लिखते भी रहे, ठीक है। अब देखिए एक्सेल जो होता है हमारा रो और कॉलम में डिवाइड होता है। ठीक है, रो और कॉलम में, ये देखिए ये जो एबीसीडी में दिया है ना, ये हमारा कॉलम होता है। जो 1 2 में दिया है ये हमारा क्या होता है, रो होता है। और इसके बीच बीच में आप लोग को ब्रैकेट नुमा दिख रहा होगा, ये क्या होता है, हमारा सेल होता है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या बताया, सेल ही बताया ना। एमएस एक्सेल में एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए टैब की का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये एक सेल, देखिए ये एक सेल है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया, जैसे हम यहाँ पे लिखे 2 और 4, इन दोनों को सिलेक्ट करके हमने कर दिया यहाँ पे ड्रैग। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया संडे। ठीक है, और क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसको दूसरे सेल में लेके जाना, तो क्या करेंगे, इसको हम ब्रैकेट को यहाँ पर रख देंगे। अब क्या ये बोला, एक सेल से दूसरी सेल में, हमारा ये हम क्या होता है, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है वही हमारा सेल होता है। जहां पे हमारा रो और कॉलम आके मिलता है वहां पे सेल बनता है। यानी एक सेल हमारा किसे रिप्रेजेंट करता है, एक कॉलम और एक रो को। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक कॉलम और एक रो से मिलके एक सेल बना होता है। और हमें एक सेल से दूसरी सेल में जाना है तो हम टैब की का प्रयोग करेंगे। ये देखिए टैब, ये देखिए इस कॉलम में आया, यानी इस सेल में आया। अब इसके आगे जाना है फिर से हम टैब कर देंगे, देखिए इस सेल में आया। यहाँ पे जाना है तो इस सेल में जाएंगे, इस सेल में। अगर नीचे तो एरो की के द्वारा नीचे आएंगे, फिर टैब करते जाएंगे। तो ये देखिए ऐसे आपका क्या है, लेफ्ट से राइट ऐसे जाता रहेगा, टैब की द्वारा एक सेल से दूसरे सेल में। समझ में आ गया, बताइए आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत किसी को, बोलते नहीं हो आप लोग।
नहीं समझ में आ रहा है तो भी बताइए, आप लोग समझ में आ रहा है तो भी बताइए। क्या दिया था? ओ, दूसरे पेज पे आ गए क्या हम लोग? ये दिक्कत, बड़ा दिक्कत। क्या दिया था आपको? आप लोग लिखे हो ना कॉपी में? क्या दिया था एमएस वर्ड में? एक दो वर्ड के बीच में अगर लॉन्ग स्पेस देना हो तब हम टैब की का प्रयोग करेंगे। और दूसरा क्या है, एमएस एक्सेल में इसका यूज करेंगे एक सेल से दूसरी सेल में जाने के लिए। कोई दिक्कत किसी को? एक तो जल्दी स्लाइड नहीं ओपन हो रहा है। चलिए, इसके बाद से दूसरा हमारा क्या दिखा यहाँ पे? 1 2 3 4 5। फाइव क्या दिया? कैप्स लॉक। कैप्स लॉक इस की का प्रयोग करके कैपिटल लेटर में क्या करते हैं, टाइप करने के लिए किया जाता है। क्यों चेंज हो रहा है यार बार बार? बड़ा टाइम लगा रहा है। देखिए कैप्स लॉक समझ लीजिए। कैप्स लॉक जब हम कीबोर्ड पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कैप्स लॉक क्या होता है। मालूम है ना? कैप्स लॉक यहाँ पे दिया होता है, जहाँ पे जाकर हम कैपिटल लेटर में टाइप करते हैं, यानी टैब। क्या है? टैब के ठीक नीचे जहाँ पे टैब बटन दिया होता है ना, उसके ठीक नीचे कैप्स लॉक बटन दिया होता है। और ये कैप्स लॉक जब ऑन होता है तो यहाँ इंडिकेटर लाइट पे बीच वाली लाइट जलता है। तब हमारा जब जैसे हम इसको यहाँ से ऑन करेंगे लाइट ऑन होगा। और लाइट ऑन होने के बाद ये पूरा कीबोर्ड हमारा क्या होता है, कैपिटल लेटर में काम करता है। ठीक है? तो जहां पे भी हमें कैपिटल लेटर लिखना है वहां पे हम क्या करेंगे, कैप्स लॉक को ऑन कर लेंगे। और जहां पे स्मॉल लेटर लिखना है कैप्स लॉक को ऑन कर लेंगे। प्रॉब्लम क्या चीज? देखिए, अभी हम इसका यूज करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, एमएस वर्ड फाइल में। तो यहाँ पे देखिए हमने वर्ड का फाइल ओपन किया हुआ है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखा है गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है? ये गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे लिखा है, कैपिटल लेटर में लिखा है ना? क्यों कैपिटल लेटर में लिखा है? क्योंकि हमारे कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑन है। अब जैसे ही हम कीबोर्ड का कैप्स लॉक ऑन ऑफ करेंगे, यहाँ पे देखिएगा जो भी हम टाइप करेंगे ये हमारा स्मॉल लेटर में टाइप होगा। देखिए टाइप हो रहा है। और अगर हम कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो कैप्स लॉक को ऑन करेंगे, और जैसे ही कैपिटल लेटर को ऑन किए क्या हुआ, देखिए कैपिटल लेटर में लिखना शुरू कर दिया। हो रहा है? तो कैप्स लॉक का मतलब समझ गए आप लोग? चलिए अब क्या है, शिफ्ट की। इस की का प्रयोग चेंज केस करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग क्या है? केस चेंज या चेंज केस, बात एक ही होता है। ठीक है? प्रयोग किया जाता है सिंबल की एक्सक्लेमेशन मार्क्स एट द रेट हैच डॉलर को लिखने के लिए भी किया जाता है। जो कि सिंबल की आप लोग को लिखवाए थे हम, बताइए, लिखवाए थे ना? तो उसमें भी हम बताए थे कि उन सबका यूज अगर करना है तो आप लोग शिफ्ट बटन का यूज करेंगे। ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ टाइप कर रहे हैं, इक्वल रैंड। ठीक है? हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप किया। और जब आप टेक्स्ट कुछ टाइप करते हो ना, इसका हमने कमांड दिया, आप लोग को मालूम है ना इस कमांड के बारे में? चलिए, जब हम कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सेंटेंस केस में होता है। किस में होता है? सेंटेंस केस में। सेंटेंस केस आप कर कहाँ से सकते हैं, तो अगर एमएस वर्ड के टैब के बारे में देखें तो यहाँ पे देखिए टूल्स के बारे में, ये चेंज केस होता है। जहां पे जाके यहाँ पे कर्सर ले जाओगे ना तो यहाँ पे दिखाएगा चेंज केस। ठीक है? इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटल ईच वर्ड एंड ट्रॉवल केस दिखाता है। सेंटेंस केस में क्या होता है, आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स का जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लिखे ना, जो भी लाइनिंग लिखे उस पूरी लाइनिंग का पहला लेटर कैपिटल होता है, बाकी सारा स्मॉल होता है।
लोअर मीन्स में क्या होता है, सारा स्मॉल लेटर होता है, अपर मीन्स सारा कैपिटल होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पावर पॉइंट के नोट्स में दिया है ना फंडामेंटल में, वो यहाँ से नहीं दिया है, इसी का शॉर्ट की बताया है। तो अभी देखना, हम जैसे ही यहाँ पे अल्ट F3 दिया था ना, शिफ्ट था, सॉरी शिफ्ट की का प्रयोग चेंज केस करने के लिए करते हैं। चलिए शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे, देखिए शिफ्ट और F3 पहले सेलेक्ट कर लीजिए, इसका शिफ्ट F3, ये क्या हुआ हमारा, दिख रहा है आप लोग को, सारा कैपिटल लेटर में चेंज हो गया है। अगर हम फिर शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, स्मॉल लेटर में, फिर से अगर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, कैपिटलाइज में। तो ये देखिए आपका चेंज हो रहा है, पहला कैपिटल, दूसरा स्मॉल और तीसरा सेंटेंस केस, 3 केस यहाँ पे चेंज होता है सिर्फ F3 के। देखिए आप लोग ये नोट कर लीजिए, क्योंकि कल के डेट में मैंने फर्स्ट बैच वालों से बोला था ना कि क्वेश्चन की होते हैं, तो मैंने उन लोगों से यही पूछा था, और किसी ने बताया नहीं, सारे लोग ये बोला कि हम बता ही नहीं है। ये चीजें फंडामेंटल क्लास में ही बता दिया जाता है, ठीक है। और प्लस जहाँ पे हम एमएस वर्ड शुरू करेंगे वहां पे भी बताते हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिए, प्रेस करने पे लिखे हो ना, 3 केस में ये चेंज होता है, ठीक है। और इसके बाद से क्या दिया है यहाँ पे, आपका और भी दिया है कि अगर हमें क्या लेना हो, सिंबल की अगर कोई लेना है तो वहां पे भी हम शिफ्ट के साथ क्या करेंगे, वो सिंबल प्रयोग करेंगे। जैसे आपके कीबोर्ड में दिया है, आपके कीबोर्ड में पहले नंबर पे क्या दिया, एक्सक्लेमेशन मार्क्स दिया है। तो अगर हमें 1 टाइप करना है तो सीधा हम बिना शिफ्ट और कंट्रोल के टाइप करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो एक्सक्लेमेशन मार्क्स आएगा। समझ में आया। ऐसे ही 2 पे दिया @ अगर हम केवल 2 प्रेस करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो @ आएगा। समझ में आया। आप लोग बातें मत करिए। कोई पानी लिया है क्या, पानी का बोतल कोई लिया है, चलिए ठीक है कोई नहीं। तो ये पूरा आप लोग को समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत, हाँ बताइए। हम्म, क्या चीज, ओपन विंडोज को क्लोज कर सकते हैं, मतलब कि क्या है यहाँ पे आपका ये जो विंडो ओपन है ना, सॉरी इस, ये जो विंडो है ना, कौन सा विंडो आप ओपन किया इसको क्लोज कर सकते हो, ये शट डाउन हो जाएगा अभी, ठीक है। Alt+F4 से, टैब से नहीं, टैब कहाँ दिया, Alt+F4, टैब दिखाया क्या, किस क्वेश्चन में आप पूछे हो। अरे वही होता है टैब, Alt+Tab, तो यहाँ पे करके देखिए अल्ट और टैब बटन, ये देखिए, देख रहे हैं आप लोग, Alt+Tab ऐसे आ जाएगा, छोड़ोगे तो फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो बस वही है, जो भी विंडो आप ओपन करोगे उसके लिए है। समझ में आ गया ना, किसी का कोई क्वेश्चन इसमें, एक क्या बातें हो रही है आप लोगों में, पीछे क्या बातें हो रही है। चलिए अभी आप लोग ये समझ गए, सारा नोट्स लिख लिए आप लोग। चलिए अब इसके नीचे वाला आप लोग लिख लीजिए। जूम कर दें, पहली बार फाइल ज्यादा ओपन हो जाता है इसलिए जूम करते हैं। जो लोग नए लोग हैं लोग ना, जहां से मैं लिखवा रही हूँ वहां से आप लोग लिखिए, जो छोटा हुआ है उसे मैं कवर करवा दूंगी, ठीक है। जितने भी नए लोग हैं, अभी मैं जहां से पढ़ा रही हूँ वहां से आप लोग पढ़िए, जो छूटा हुआ है उसे रिपीट करा दिया जाएगा। इस सिस्टम को फॉर्मेट ही कराना पड़ेगा मेरा।
सारे लोग का फेयर कॉपी बना है। तो लिख लिया था आपको। चलिए ये आप लोग लिख लीजिए। दिख रहा है ना सबको? हाँ तो लिखिए, हो गया है। हाँ तो लिखिए इसे। दिख नहीं रहा है क्या आपको?
सारे लोग का। हो गया। देखिए इसमें क्या दिया है, एंटर की का प्रयोग किस लिए करते हैं। एंटर की टाइपिंग के दौरान कर्सर को न्यू लाइनिंग में न्यू लाइनिंग से लाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको हटा दिया, ठीक है, और हमारा कर्सर यहाँ पे है मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, दूसरी लाइनिंग में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बस यही है और इसमें कुछ नहीं है। इसमें कुछ और भी दिया है क्या, नहीं दिया है। ठीक है, विंडोज की इस की का प्रयोग स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए किया जाता है। यदि हम विंडो की के साथ डी बटन प्रेस करने से करें या करने से सभी ओपन विंडो टास्क बार पे हाइड हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो टास्क बार पे सारा है ना, मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ और भी ये भी ओपन कर दिए। पहला देख लेते हैं हम, स्टार्ट मेनू ओपन करने के लिए, यानी विंडो की आप लोग जानते हो ना, आप लोग के कीबोर्ड में ये देखिए यहाँ पे दिया है ये स्टार्ट। सेम ऐसा ही बटन आप लोग के कीबोर्ड में भी दिया है, कहाँ पे, नीचे की तरफ दिया होता है यहाँ पे, ये देखिए सारे लोग यहाँ पे। ठीक है, ये भी हमारा क्या होता है, स्टार्ट बटन। अगर हम इसे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, देखिए ओपन हुआ स्टार्ट। यहाँ से जाके हम कोई भी फाइल वगैरह ओपन कर सकते हैं। नहीं चाहिए अपने कीबोर्ड में स्केप बटन प्रेस करिए, ये हट जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरा क्या दिया है कि विंडो की के साथ डी बटन प्रेस करने से ओपन विंडो टास्क बार में हाइड हो जाते हैं। हमने इसको मिनिमाइज करके टास्क बार में हाइड किया ना, इन सबको ओपन कर लेते हैं, एक्सेल को भी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और जो भी हम ओपन करते हैं ना, इसे कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, आपका टास्क बार पे आ जाता है। कंट्रोल के साथ दिया था, विंडो के साथ दिया था, ये देखिए विंडो डी, देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे आ जाता है। और हमारा क्या है, विंडो हमारा क्लीन दिख रहा है ना, ये स्क्रीन हमारा डिस्प्ले का क्लीन दिख रहा है ना। जितने भी हमने ओपन किया था, क्या क्या ओपन किया था, एमएस वर्ड किया था, पावर पॉइंट किया था, एक्सेल किया था, यही सब था ना। और यहाँ पे हमने जूम वगैरह भी ओपन किया था।
अब जैसे ही हम विंडो के साथ डी बटन प्रेस किए, सारा एक साथ आके हमारा क्या हुआ, टास्क बार पे यहाँ पे रुक गया। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को? किसी कोई कंफ्यूजन? फिर से दिखाना पड़ेगा। ये देखिए, हम इसको वर्ड को भी ओपन कर लिए और यहाँ पे क्या एक्सेल को भी ओपन कर लिए। हमारा पावर पॉइंट ओपन है, वर्ड ओपन है और एक्सेल ओपन है। अब यहाँ पे आके हम विंडो डी प्रेस करेंगे, ये देखिए सारा एक साथ हमारा टास्क बार पे आ गया। ठीक है, नहीं तो क्या करना पड़ता है, हमें क्लोज करना पड़ता है, एक एक को मिनिमाइज करके रखना पड़ता है। अभी तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? चलिए, मेनू की, इस की का प्रयोग राइट क्लिक, क्या है मेनू, कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन करने के लिए किया। अच्छा, ये मेनू है, मेनू कहाँ दिया इसने, देख रहे हैं मेनू कहाँ दिया, फंक्शन की दिया है आप लोगों ने। मेनू की इस राइट क्लिक, अच्छा इस ऑप्शन को हम कल आप लोग को बता दे। एक चीज तो जानते हैं, राइट क्लिक करने पे आता है, ठीक है, और दूसरा ये क्या मेनू में पूछ रहा है, क्योंकि हमारे कीबोर्ड में ऐसा कुछ दिया नहीं है, मैं कल आपको पता करके बताऊंगी। ठीक है, मेनू, मैं इसको कल बता देती हूँ आप लोग को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलिए ठीक है, इसके बाद यहाँ बैक स्पेस की दिया है। बैक स्पेस की आप लोग भी जानते होंगे, जब टाइपिंग वगैरह करते हैं तो यहाँ पे क्या है, बैक स्पेस इस की का प्रयोग कर्सर के बाय लिखने के लिए करते हैं, और यहाँ पे क्या डिलीट की करने के लिए भी करते हैं। ये हमारा पेज क्यों ऐसे है? दिख रहा है आप लोग को सारा? कहाँ गया कुछ, इस की का प्रयोग कर्सर के बाय लिखने लिखे टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। कुछ ब्राउजर में इसका प्रयोग बैक जाने के लिए भी किया जाता है। देखिए, कुछ ब्राउजर में दिया है, और नहीं तो क्या है, यहाँ पर कर्सर को क्या है, बाय लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, बैक स्पेस। समझ रहे हो इसका मतलब? ये लिखने के लिए नहीं, डिलीट करने के लिए किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे एमएस वर्ड लिखे है ना, एमएस वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने लिखा है, ठीक है, तो ये बाय साइड का है ना। अब हम यहाँ पे क्लिक कर दें, अब हम क्या करना है, इसको डिलीट करना चाहते हैं। किसको? योर को डिलीट करना चाहते हैं, तो बैक स्पेस का यूज करिए। ये देखिए, एक एक चीज आपका डिलीट होता जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यही दिया है ना, इस कर्सर के बाय लिखे टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। कुछ ब्राउजर में इसका प्रयोग बैक जाने के लिए भी किया जाता है। अब कुछ ब्राउजर में इसका टैली वगैरह में या फिर किसी और चीज में इसको बैक जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और नहीं तो क्या, हमारे टेक्स्ट को बैक करने, बैक मतलब डिलीट करना है। जैसे कि यहाँ पे हम कीप को डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम एक साथ भी कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस प्रेस कर देंगे, देखिए डिलीट हो गया। और नहीं तो क्या, एक एक स्पेलिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कर्सर को क्लिक करेंगे और उसके बाद पहले पी हटेगा, उसके बाद डबल ई हटेगा, फिर ई हटेगा, के ऐसे हटेगा। और नहीं तो क्या है, आपको बीच का कोई एक लेटर डिलीट करना है, तो वहां पे कर्सर रखिए और जैसे इस की को हटा दीजिए। ठीक है, तो समझ गए आप लोग? या तो एक एक लेटर को हटाने के लिए होता है, या तो सब एक वर्ड को सेलेक्ट करिए और बैक स्पेस प्रेस कर दीजिए। ठीक है, चलिए, इसके बाद से क्या है, डिलीट की। इस की का प्रयोग कर्सर के दाएं लिखे टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। अभी आपने क्या देखा कि बैक स्पेस के द्वारा हम कर्सर के क्या कर रहे हैं, बाय लिखे टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, और डिलीट बटन को दाएं लिखे टेक्स्ट को डिलीट करने। जैसे हमें डॉक्यूमेंट्स हटाना है, अगर हमें हेल्प हटाना है तो हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे, और अगर हमें डॉक्यूमेंट्स हटाना है तो हम क्या करेंगे, डिलीट बटन प्रेस करेंगे। अभी देखिए, हम बैक से अगर डिलीट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को, तो ये नहीं होगा, देखिए हो रहा है क्या, नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिलीट बटन का यूज करेंगे। क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे या डबल क्लिक कर देंगे, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाएगा, 2 बार क्लिक करना है, और इसके बाद डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, कंट्रोल जेड। और अगर हमें हेल्प को डिलीट करना है तो सेलेक्ट करेंगे और बैक स्पेस को डिलीट कर देंगे। तो दोनों में अंतर समझ में आया? कोई कंफ्यूजन है तो नोट ओपन करके आप लोग यहाँ देख लीजिए, बैक स्पेस में क्या दिया है। यही था ना,
बैक स्पेस में क्या दिया है, कर्सर को बाय लिखे टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए, और डिलीट बटन में दाएं लिखे टेक्स्ट, दोनों का अंतर समझ में आया ना। चलिए अब होम की के बारे में दिया, होम की, इस की का प्रयोग कर्सर को लाइन के प्रारंभ पर लाने के लिए किया जाता है। अब होम की यहाँ पे कहाँ है, तो होम की आपको यहाँ स्पेशल की में दिया होगा, या फिर न्यूमेरिक में भी दिया है। हाँ, MS वर्ड में देख लेते हैं इसका यूज। देखिए हमने यहाँ पे रखा ना, अब इसको अगर होम की प्रयोग करें तो क्या है, ये हमारा नंबर टाइप हो रहा है, ठीक है। अगर नंबर लॉक ऑन कर दे तो फिर होम, देखिए क्या हुआ, हमारा कर्सर अभी कहीं नहीं जा रहा है, यहाँ पे क्लिक किए नहीं जा रहा है, यहाँ पे क्लिक किए, देखिए इस टेक्स्ट के इस साइड में क्लिक किया, और जैसे ही होम बटन क्लिक किए तो आपका क्या है, कर्सर इस साइड में आ गया। एक होम और होता है यहाँ पे, होम स्क्रीन लॉक के लिए होता है, तो ये स्क्रीन को लॉक करने के लिए होता है। अभी यहाँ पे देखिए फिर से ये क्या दिया है, यहाँ पे होम की इस की का प्रयोग कर्सर को लाइन के प्रारंभ में लाने के लिए किया जाता है। तो बात वही हुआ ना, हमने एंड में रखा था ना, यहाँ पे कर्सर रखा था, और जैसे ही हम होम की प्रेस किए, ये प्रारंभ में यानी कि इस लाइनिंग के पहले आ गया। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हमने कर्सर को रखा है और होम टैब क्लिक करें, होम बटन क्लिक करें तो कहाँ आ गया, ये इस लाइनिंग के आगे यहाँ पे आ गया। समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत? तो देखिए अभी हमारा टाइमिंग भी हो चुका है, ठीक है। आज हमने 2 स्लाइड पढ़ा, ठीक है। कल हम आप लोग को ये स्लाइड यहीं पे रोक के और जीमेल के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमें लग रहा है कुछ लोग बोर भी हो रहे हैं इस टॉपिक में, ठीक है। रोज रोज एक ही टॉपिक लिखो फिर समझाओ। कल हम आप लोग को जीमेल के बारे में बता देंगे, जीमेल में आप लोग करिएगा, माइंड फ्रेश होगा, फिर हम आगे का टॉपिक आप लोग को बताएंगे। उसके बाद से हम देखेंगे और क्या ट्रिकी चीजें हैं, वो हम बता देंगे आप लोग को सैटरडे वगैरह को, ठीक है। तो ऐसे हमारे क्लासेस चलते रहेंगे। तो आज का क्लास बस यहीं पे, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ।